करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है जो नोट में लिखा रहे थे कि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं। अ, तो देखो देखो पहला पॉइंट क्या है, लिख के पहले से रखे थे। पहला पॉइंट ये है, कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब क्या है? कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है। इसका मतलब दो चार्ज है। मान लो कि देखो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। इसका केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। ए वाला इसका केंद्र है, इसका केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। तो कूलम्ब बल किधर लगेगा? कूलम्ब फोर्स किधर लगेगा? तो केंद्र से केंद्र की तरफ लगता है, इसके केंद्र से उसके तरफ लगेगा। मान लो ए बल है जो ए इसको मानते हैं, इसको बी। तो ए जो है बी को इस तरफ खींच रहा है, तो बी भी ए को किस तरफ खींचेगा? इस तरफ खींचेगा। दोनों बल बराबर रहेगा, एफ विपरीत दिशा में। तो केंद्र से केंद्र की तरफ लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। दूसरा पॉइंट ये है, कूलम्ब फोर्स इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कूलम्ब फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। देखो कूलम्ब फोर्स क्या है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। दो चार्ज के बीच में लगता है, तो इसको कौन सा बल बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे ना। किसके किसके बीच लगता है? चार्ज के बीच। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे। तो ये दो पॉइंट है, इसको नोट करो। हो जाएगा तो बोल देना। हो गया जी। चलो देखो अगला पॉइंट। देखो कह रहा है कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, मान लो ये चार्ज Q1 है और दूसरा वाला चार्ज क्या है? Q2 है। ए वाला Q1 है, दूसरा वाला चार्ज क्या है? Q2। तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो एक्शन क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़े थे, क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है? बराबर तथा विपरीत। ए इधर एफ लगाएगा इस पे, तो इस पे भी इधर एफ लगाएगा, ठीक है। मतलब ए वाला अगर 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो दूसरा वाला भी 10 न्यूटन से किधर खींचेगा? इसको इस तरफ खींचेगा। दोनों फोर्स बराबर होगा, लेकिन परिमाण क्या होगा? विपरीत। वही ना था न्यूटन थर्ड लॉ में, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशन में भी बताए थे कि दो मास के बीच में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया पर तथा प्रतिक्रिया बल होगा। वही इसमें भी है। तो तीसरा पॉइंट नोट करो। ये वाला नहीं नोट करना।
फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, PAIR, पेयर होना चाहिए, ठीक है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। हो गया छोटू? नो सर। नो सर। हो गया सर। चलो, अब देखो ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब आया क्वेश्चन का बारी, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगाते गए हैं तुम लोग को इस प्रकार से, ठीक है। तो क्वेश्चन सारा कुछ है जो अभी करवाएंगे, कुछ PDF में दे देंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज देंगे सारा जो है ना PDF में। तो क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लगेगा, घर में अगर नोट करना चाहोगे तो बाद में कर लेना, ठीक है। अभी चाहो तो रफ में बना सकते हो मेरे साथ साथ में। अभी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितना बनेगा आधा घंटा में, और फिर बाकी होमवर्क रहेगा तुम लोग को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर तीन बिंदुओं पर क्रमशः 3Q, Q और कैपिटल Q आवेश रखे गए जाते हैं। यदि प्लस Q पर कुल परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल Q का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसे रखा हुआ है, तीन आवेश है इस प्रकार से, एक यहाँ पे रखा हुआ है +3Q, और दूसरा वाला पे रखा हुआ है यहाँ पे +Q, और तीसरा कैपिटल Q, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है, सब बराबर दूरी पे। यहाँ से यहाँ ये वाला x मानते हैं, तो ये वाला भी कितना मानना होगा, x। अब बिचला वाला पे कहता है कि नेट फोर्स 0 है, बिचला वाला पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो हमको बताना है Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 3Q होगा, या Q बराबर क्या हो जाएगा, 2Q होगा, या Q बराबर क्या हो जाएगा, -3Q होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3Q, Q और Q है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये 3Q है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे कैपिटल Q है। क्वेश्चन में दे रखा है कि सब बराबर दूरी पर है, ठीक है। ये वाला अगर x लेंगे तो ये भी x, इस पे नेट फोर्स 0 है। तो देखो पहले फोर्स कैसे लगेगा इस पे, तो देखो 3Q जो है, ए वाला जो है, इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, मान लो F लगाया, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है कैपिटल Q, वो फोर्स किधर लगाएगा इस पे, तो वो फोर्स लगा देगा इस तरफ। ए वाला फोर्स किधर लगाएगा, तो इस तरफ F। सारा है जो ये दोनों एक ही जात का होगा, बताए थे ना, एक ही जात का रहेगा तब ना बीच में बैलेंस होगा, ठीक है। तो सब प्लस ही हमको पता है, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्स मान लेते हैं ऐसे, दोनों बराबर है हमको पता है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, पहले भी क्वेश्चन, जब F1 बराबर F2 होगा, ठीक है। तो F1 किसके किसके बीच फोर्स था, पहले तो फोर्स बराबर 1/4πε0 लिखेंगे, Q1 Q2 बटा R², ये लिखते हैं ना। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, उतना सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो Q1 Q2 क्या लेंगे, तो F1 किसके किसके बीच फोर्स लग रहा था, तो F1 लग रहा था इसके और इसके बीच में। तो Q1 के जगह 3Q लेंगे, और Q2 के जगह क्या लेंगे, Q लेंगे,
बटा दूरी कितना एक्स स्क्वायर। अब दूसरा वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2। तो इसमें Q1 क्या लेंगे, इसमें Q1 लेंगे Q, और Q2 क्या लेंगे स्मॉल q बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस काट कूट दो आंसर आ जाएगा। इससे एक गया, एक्स स्क्वायर माने थे तो वो भी खत्म हो गया, एक क्यू से एक क्यू खत्म हो गया। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3Q, ये हो गया। कोई दिक्कत, आंसर। ऐसे भी इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो क्यों करने की जरूरत नहीं थे, बीच में सारा दूरी बराबर है, दूरी बराबर ले लिए, दूरी क्या ले लिए बराबर। अब पिछला कह रहा है बैलेंस है, तो दूरी बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा तभी बैलेंस होगा, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3Q, आंसर क्या हो जाएगा 3Q। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। दूरी बराबर है तो चार्ज भी बराबर ही होना चाहिए, तो हो जाएगा 3Q। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दो सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल दोनों आवेश के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो सजातीय बल के बीच पहली बात तो आकर्षण बल नहीं होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दो सजातीय में विकर्षण ना होगा, इसमें भी सजातीय में आकर्षण, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब सी के तरफ से पढ़ते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, ये सही बोल रहा है, प्रतिकर्षण होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो दूरी के वर्ग, यहाँ वर्ग है, ठीक है, एफ क्या होता है 1/r², ठीक है, तो यहाँ देखो वर्ग भी है, व्युत्क्रमानुपाती भी है, प्रतिकर्षण भी लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सी सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये दो क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन नंबर कि किसी अनावेशी वस्तु पर एक कूलम आवेश है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। एक कूलम आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो देखो Q बराबर N इंटू ई होता था, और चार्ज गिवन है कितना है एक कूलम, चार्ज कितना है एक कूलम, ठीक है, N का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है इतना, ठीक है, कूलम। अब देखो कूलम से कूलम क्या हो जाएगा कट जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर गुना में तो उधर जाके भागा में, ठीक, तो इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 कूलम, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। एक कूलम आवेश के लिए कितना चाहिए इतना। चौथा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखो एक फॉर्मूला निकलवाए थे 5 नंबर में, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है, तुम लोग को बताते हैं एप्सिलॉन बराबर क्या बताते हैं एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, हमको पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर। कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है। अब कह रहा है आर दूरी से अलग दो इलेक्ट्रॉन पर बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो देखो 6 नंबर बता रहे हैं, 6 नंबर एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसको कह सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर पर पावर -2 हो जाएगा, तो वही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये 6 हो गया। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, चलो बनाओ कुछ कर दो, 1-2 मिनट देते हैं इसमें, दो को तो ठीक है खेल है। एक बच्चा लेके गया था वो टिक टैक करके दे दिया, यही सब खराब आदत है।
क्या होगा 7 का आंसर? कोई बनाया? देखो एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है। हम्म, देखो एक तुम लोग को लिखाया थे, इसका यूनिट क्या होगा? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, फराडे होता है कैपेसिटेंस का। वहां से निकालना पड़ेगा। यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कैसे एक्सप्लेन करें? 1 मिनट, कैपेसिटेंस तो पढ़ा है नहीं, आगे पढ़ना है। यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको याद कर लो फिलहाल। ठीक है, क्योंकि फराडे के बारे में ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं, अभी आगे आएगा कैपेसिटेंस, वहाँ फराडे को एक्सप्लेन करेंगे। ये तो याद करने वाला है, ये भी ठीक है। 9 नंबर देखो। देखो 9 नंबर में क्या कहता है? कह रहा है 1 कूलम का एक आवेश था, दूसरा आवेश भी 1 कूलम का ही है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर। तो एक दूसरा पे कितना बल लगाएगा? तो एफ बराबर क्या जानते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है। अब फोर्स कितना लगाएगा? 1 न्यूटन। ठीक है, 9 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 9। और चार्ज कितना है यहाँ पे? 1 मिनट, हाँ फोर्स तो निकालना ही है, सॉरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 9 × 10⁻⁹। दोनों का एक एक कूलम है, दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर। तो एफ कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ कोई दिक्कत? अब 10 नंबर बताओ। चलो देखते हैं 10 नंबर। देखो ग्रेविटेशन में इस तरीके का क्वेश्चन बताए थे। एफ क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दूरी आधा कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? तो दूरी आधा कर देंगे तो इसको 1/2 पुट करो, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/1/4। 4 उल्टा के ऊपर जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे? 4 गुना। ठीक है, तो ये हो गया 10वां। अब चलते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? इनमें से कौन सा चार्ज संभव नहीं है? तो ऑप्शन से तुमको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन, Q बराबर NE, पहला जैसे कि ऑप्शन है, Q का वैल्यू कितना? 3.2 गुने 10⁻⁻19 बराबर N। E का वैल्यू कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। चेक करना है इसे। तो देखो इससे एक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 दूनी 32, दोनों पर एक अंक के बाद डेसिमल है, 2 बार का ही कटेगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो n क्या है? 2 आया, मतलब ये इंटीजर है। n का वैल्यू 2 आया तो 2 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर आया, पूर्णांक संख्या आया तो संभव है। हमसे पूछ रहा है कौन संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
ये संभव है, हमसे पूछा जा रहा था कौन संभव नहीं है, तो बी का चेक करेंगे। ऐसे सी डी सब चेक करो कौन होता है, बताओ तो। देखो बी में चेक करोगे तो 16 एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये भी संभव है। सी को चेक करेंगे तो Q बराबर एन ई, ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना 2.4 गुने 10 पर पावर माइनस 19, एन निकालना, ई का वैल्यू कितना 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ Q से उड़ा दो, 10 पर पावर माइनस 19 से 10 पर पावर माइनस 19, ठीक है। इधर 1.6 गुना में, तो इधर आके भागा में, तो 2.4 भागा 1.6। क्या ये पूर्णांक आएगा, पूरा पूरी कटेगा जी? नहीं कटेगा। पर 624 और 416, 3/2 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यही है सी, सी वाला संभव नहीं है, ठीक है। अब देखो परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये पूछ रहा है। एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट, ये आसान ऑप्शन है, ठीक है, इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो 12 नंबर, एफ बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन का पूछा, तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो एप्सिलॉन इधर जाएगा तो फोर्स इधर आ जाएगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ऊपर दो चार्ज है तो कूलम गुने कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर पावर -1 मीटर पर पावर -2, तो कौन है कूलम स्क्वायर न्यूटन पर पावर -1 मीटर पर, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि आ, किसी परावैध, कोई पहले दो आवेश जो है परावैद्युत में था, किसमें था परावैद्युत में, EQ1 EQ2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आर दूरी पर था, इसके बीच जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, परावैद्युत में रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटा क्या लिख देंगे आर स्क्वायर लिखेंगे ना जी, F1, ये एफ है, F1 नहीं एफ कर देते हैं, ठीक है, एफ लग रहा था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि परावैद्युत हटा लिया, मतलब किसी दूसरे माध्यम में रख दिया, ठीक है, परावैद्युत हटा लिया मतलब निर्वात में रख दिया, ठीक है, मीडियम को हटा लिया, माध्यम को हटा लिया, अब फोर्स कितना लगेगा, तो 1/F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में रहेगा तो बताए थे क्या लगेगा, ये वाला लगेगा ना, वैक्यूम में रहेगा, निर्वात में रहेगा तो ये लगेगा, किसी माध्यम में रहेगा तो ये लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फोर्स कितना गुना बढ़ गया, तो देखो इसमें एप्सिलॉन आर से लग रहा था, इसमें किससे भाग लग रहा था एप्सिलॉन आर से, तो माध्यम हटा लेने से उतना गुना बढ़ गया ना। जैसे मान लो कि पहले कोई था 3/8, अब 8 गायब किए, नीचे से गायब कर दो 8, तो इसका कै गुना ये हो गया, तो इसका वाला ये 8 गुना हो गया ना जी, 8 से गुना करेंगे तब ना 3 होगा, तो माध्यम हटा लोगे तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर से गुना हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। माध्यम हटाने से फोर्स और बढ़ जाएगा। अब मान लो उल्टा क्वेश्चन ऐसे ले लेता कि पहले निर्वात में था एफ और किसी माध्यम में डाल दिए जिसका वैल्यू क्या है एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू डी हो जाता,
लेकिन यहाँ पे उल्टा है। एक चीज ध्यान रखना कि निर्वात में है जो बढ़ जाएगा, ठीक है। माध्यम हटाएंगे तो अब बल बढ़ेगा, माध्यम डालेंगे तो बल घटेगा। अब बढ़ेगा कब? जब गुना करेंगे। और घटेगा कब? जब भाग देंगे, ठीक है। तो माध्यम हटा लेने पर बढ़ेगा, गुना करना। अगर माध्यम डाला गया बाद में तो भागा देना है। कोई दिक्कत? लास्ट ही सब क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई कुचालक था, अचालक मतलब कुचालक, उसको आवेश देंगे तो क्या होगा? तो देखो, चालक जब है तो आवेश हर जगह फैलता है। मान लो कि आवेश यहाँ देंगे तो हर जगह ऐसे आवेश फैलना शुरू कर देगा, अगर चालक है तो, ठीक है, सब चारों तरफ। लेकिन कुचालक है तो जहां आवेश देंगे वही रह जाएगा, यहाँ देंगे तो यही रह जाएगा, यहाँ देंगे तो यही रह जाएगा। अब उसके अनुसार सोचना है। कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह होगा सतह पर, ठीक है। अगर ये चालक होता तो आवेश कहाँ जाता? सतह पर। चालक के अंदर भी आवेश देंगे तो बह के कहाँ आ जाएगा? सतह पे। तो चालक के लिए सतह पे आता है, तो ये गलत है, चालक के लिए ही होगा। अगर चालक होता तब होता ये ऑप्शन, ठीक है। लिख देते हैं, अगर चालक होता तो ये ऑप्शन टिक करते। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है सतह पर तो रहेगा, अंदर भी रहेगा, ये भी गलत है। कुचालक में जहां दे देंगे वही रह जाएगा, कुचालक में जहां दे देंगे वही। सी कह रहा है केवल भीतर रहेगा, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? जहां आवेश रखा जाएगा, जहां आवेश रखा जाएगा, रखा जाएगा वही रह जाएगा। ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो वो सही होता है, बाकी सब गलत, ठीक है। अब 15 नंबर में कह रहा है आर दूरी से विलग दो वस्तुओं के बीच बल एफ है, यदि दोनों का आवेश दुगना कर दिया, उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो बल कैसा हो जाएगा? देखो, ग्रेविटेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बताए थे, ठीक है। एफ बराबर क्या है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। अरे एक मिनट, 15 में क्या करा? एफ जो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो दोनों आवेश को दुगना कर दिया, ये दुगना किया, और दूरी आधा किया, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4 है, ये 1/4। ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 4 तो क्या हो गया? 16। 16 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन टिक करो, 16 गुना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा कूलम्ब बल क्या है? तो अभी नोट में लिखा है थे, केंद्रीय बल है, विद्युत बल भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो, ये समाप्त हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। कल से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये जो है एक चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? एक यूनिट है, ठीक है। उसके अंदर 4 चैप्टर था, तो ये पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में कल है जो नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन भी हो गया, ऑब्जेक्टिव सारा, और बाकी बुक बुक है तो और भी क्वेश्चन, अगर वो वाला बुक होगा तो उसमें बना सकता है, और भी कुछ क्वेश्चन वोश्चन होगा पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग रुकना।